गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 10 विद्युत धारा। आज का अपना इस अध्याय में टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में संयोजित है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें 3 प्रतिरोध होते हैं। जैसे मोटी रस्सी बनानी हो तो 3 रस्सी जैसे मान लीजिए एक दूसरे ऊपर लपेटा जाता है तो वो क्रम क्या कहलाएगा, तारों का प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें इस प्रकार होंगे 3 तार, 1 2 3 तार के प्रथम जो सिरे एक दूसरे से इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं, द्वितीय सिरे इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं। ये संयोजन क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। इस संयोजन में क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव का मान तो समान रहेगा लेकिन धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, धारा का मान समान था, विभव का मान अलग अलग था। तो इसमें 3 प्रतिरोध है चित्रानुसार R1, R2, R3, जिनको समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इससे प्रवाहित धारा है I। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग रहेगा, I1, I2 और I3, लेकिन विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, V। ठीक है। तो देखिए, इसमें परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम लगाया जाता है। तो कुल धारा सूत्र से तो आपके पास कुल धारा क्या आएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए, सबसे पहले यदि चित्रानुसार 3 प्रतिरोध की प्रथम सिरे चित्रानुसार आपस में संयोजित हो, द्वितीय सिरे एक दूसरे संयोजित हो, तो ये संयोजन क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विभव का मान तो समान रहता है लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अतः कुल धारा क्या आएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम नियम से, ओम नियम क्या कहता है, देखो ओम नियम कहता है V बराबर क्या होता है, IR। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए तो विभव तो समान है। देखिए सॉरी, इस I का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, I का। पहले एक तो समझा देता हूँ फिर लिखेंगे आगे। तो I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, V/R आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रतिरोध यदि देखते हैं, इसी प्रकार I1 तो पहले में विभव का मान समान है, प्रतिरोध क्या है, R1, तो V/R1। I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। मान लीजिए समीकरण नंबर आ गए आपके पास 2। तो ओम नियम से हमने I1, I2, I3 तीनों धाराएं प्राप्त कर ली हैं। ठीक है। तो ये जो मान आपके पास समीकरण 1 में रखिए, तो रखते हैं क्या आता है, देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो I की वैल्यू रखते हैं, ये रही V/R इक्वल I1 की V/R1 प्लस I2 की V/R2, I3 की V/R3। जो I1, I2, I3 और I ये हैं, इनकी वैल्यू यहाँ से समीकरण 2 से रख दी, I की, I1 की, I2 की, I3 की यहाँ पर रख दी। तो सभी में इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं। तो V कॉमन लेंगे क्या रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, क्या रहेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस संयोजन में तुल्य जो प्रतिरोध है अर्थात परिणामी जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो बहुत ही कम प्राप्त होगा, क्योंकि वैध अनुपाती है। ठीक है। इसीलिए घरों में तारों को
समांतरक्रमी संयोजित किया जाता है, क्योंकि उनका प्रतिरोध क्या रहता है, कम हो जाता है और धारा का मान क्या अधिक से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिरोधों की समांतरक्रमी संयोजन से विधि का बिल है जो है वो क्या है, कम आता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होता है, तारों में कम से परिपथ में प्रतिरोध का मान कम से कम प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए क्या न्यूमेरिकल दे रखा है एक, कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध है। किताब में उदाहरण नंबर 5 दे रखा है। देखिए कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध संयोजित है। कौन कौन से, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। और क्या कह रहा आगे, यदि इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो कुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध धारा, कुल धारा ज्ञात कीजिए। कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि R1 की वैल्यू मान लीजिए 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 3 ओम का प्रतिरोध है। और ये जो इस बैटरी से बैटरी वोल्ट तो देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है तीनों प्रतिरोध। तो इस परिपथ में आपको क्या क्या ज्ञात करनी है, तो कुल प्रतिरोध R की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक कुल धारा I की ज्ञात करनी है, और एक प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I1 I2 और I3 ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ें ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। प्रश्न अनुसार लिख लो। R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है, वोल्टता दे रखी है बैटरी की 6 वोल्ट, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल धारा ज्ञात करनी है, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या प्रवाहित हो रही है वो देखनी है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध, तुल्य या परिणामी प्रतिरोध
तो सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/r1 r1 की वैल्यू 1, r2 की वैल्यू 2, r3 की वैल्यू 3। उत्तर लेते हैं कितना जाएगा 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 9 2 11, तो 1/r बराबर 11/6। आर की वैल्यू याद करेंगे तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो आर बराबर व्युत्क्रम गुणे आर बटा 1 होता है इसका क्या हुआ 6/11, 6/11 ओम। तो देखिए कुल प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया है। समांतर संशोधन का कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इनमें वैल्यू रख देते हैं, R1 R2 R3 की, लघुत्तम लेते हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। अब परिपथ में कुल धारा देखते हैं क्या आती है, देखते हैं। तो देखिए तो परिपथ में कुल धारा होंगी से परिपथ की कुल धारा ओम से ओम नियम क्या कहता है, वी बराबर क्या कहता है आई आर, आई की वैल्यू क्या करेंगे वी अपॉन आर। आई बराबर वी की वैल्यू 6 वोल्ट दे रखी है आपको ये रही, और आर कुल प्रतिरोध आपने निकाला, कुल धारा लिया तो कुल प्रतिरोध लेंगे 6/11, 11 कहाँ जाएगा ऊपर, आई बराबर 11 एम्पियर। धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, ध्यान रखना। तो कुल धारा कितनी प्राप्त हो गई 11 एम्पियर हो गई। यदि कुल धारा ज्ञात कर रहे हो तो कुल प्रतिरोध यूज में आपको लेना है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में देखते हैं कि प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में आपको अलग अलग धारा ज्ञात करनी है, I1 I2 I3 की वैल्यू। तीसरा भाग याद करते हैं इसका, तो प्रत्येक विपक्ष में देखते हैं। तो I1 बराबर R1, I1 ये 6 वोल्ट है, R1 की वैल्यू है 1 ओम, तो 6 एम्पियर। I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2, I2 बराबर V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 एम्पियर। I3 V अपॉन R3, तो V कितनी 6 वोल्ट, R3 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो 2 एम्पियर। तो देखो कुल धारा ये थी 6 3 9 9 2 11 एम्पियर थी। तो 3 भागों में इस प्रकार परिपथ में क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा है 6 एम्पियर 3 एम्पियर और 2 एम्पियर ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी संबंध देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है वो देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी चालक में 10 मिलीएम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और इसके सिर पर 2.5 वोल्ट में उत्पन्न होता हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक प्रतिरोध में 10 मिलीएम्पियर धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित
करने पर करने पर 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, कोई चालक प्रतिरोध है उसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आई की वैल्यू देखिए 10 मिली एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में बदलेंगे इसको 10 की घात में 3 से गुना कर दो, एम्पियर हो गए। ठीक है, चूँकि काम करते थे कोष्टक में, चूँकि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात में 3 एम्पियर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, विभवांतर कितना उत्पन्न होता है 2.5 वोल्ट। कह रहा है चालक का प्रतिरोध ज्ञात क्या होगा, कौन नियम से। कौन क्या कहता है, V बराबर आई आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो V अपॉन आई और V की वैल्यू तो 2.5, आई की है 10 मिली एम्पियर। 10 और 10 की घात -3, 10 की घात में 3 ऊपर जाएगा। देखिए क्या माना जाएगा, R बराबर 2.5 है, इसका कोण हटा दीजिए। 10 था नीचे 10 होगा, ये 10 की घात में 3 ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात 3 हो जाएगी, तो घात घट जाएगी। ये रही क्या रह गया, R बराबर 25 गुणा 10, R बराबर 250 ओम। कितना गया की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 250 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है इस चालक का। ठीक है ना। देखिए हमें क्या कहते रखा था, उसके अनुसार देख लेना। चालक का प्रतिरोध रखा था 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर लिख लिया। एम्पियर में 10 की घात में 3 से गुणा कर लेते हैं। विभवांतर 2.5 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो V की वैल्यू लिख दी। R का मान ज्ञात करना चालक का प्रतिरोध, तो ओम का नियम V बराबर आई आर, तो R बराबर करते हैं V अपॉन आई। तो V की वैल्यू रख दो 2.5, आई की 10 गुणा 10 की घात में 3, 10 की घात में 3 को ले जाएंगे, 10 की घात 3 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 2 घात कम हो जाएगी 10 से, दोनों से करेगा 25 गुणा 10। तो कुल प्रतिरोध कितना गया इस चालक का, 250 ओम प्राप्त हो गया। ठीक है, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय।